हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास का ये पार्ट 3 है। इसके पार्ट 2 हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे के पार्ट 3 को हम कंप्लीट करते हैं। गैरिक मृदभांड। गैरिक मृदभांड की खोज सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने की थी? बीबी लाल ने 1949 ईस्वी में की थी। गैरिक और गेरुए रंग के मृदभांड अधिकांशतः किन क्षेत्रों में पाए गए थे? गंगा घाटी क्षेत्र में पाए गए थे। पुरातत्व में गेरुए रंग के मृदभांड किस नाम से प्रचलित थे? OCP के नाम से प्रचलित थे। गैरिक मृदभांड से संबंधित प्रमुख स्थल है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ पे है, बड़गांव तथा बहदराबाद हरिद्वार में है, अम्बाखेड़ी सहारनपुर में है, अतरंजी खेड़ा एटा सैफई में है, सैफई इटावा में है, अहिछत्र बरेली में है, श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद में है, कालपाटन जालंधर में है, नोह भरतपुर में है। गैरिक मृदभांड का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पंजाब में हुए हैं। गैरिक मृदभांड पात्र में का निर्माण की अवधि क्या थी? लगभग 1300 से 1200 ईस्वी पूर्व थी। गैरिक मृदभांड किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते थे? तो पूर्व वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करते थे। आगे इसके चित्रित धूसर मृदभांड देखिए। चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति सर्वप्रथम किस स्थल से हुई थी? तो अहिछत्र से हुई थी। 1940 से 44 में अहिछत्र के टीले की खुदाई से चित्रित धूसर मृदभांड का महत्व हड़प्पा सभ्यता के पतन से लेकर बुद्ध काल के प्रारंभ तक की अवधि की संस्कृतियों के भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चित्रित धूसर मृदभांड ने ईसा पूर्व 1500 से 600 ईस्वी के बीच सांस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात किस मृदभांड संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ? तो चित्रित धूसर मृदभांड का। चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गंगा के ऊपरी भाग से हुई है। चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति के स्थल हैं रोपड़, दधेरी, संघोल, भगवानपुर, दौलतपुर, इंद्रप्रस्थ, नोह, जोधपुरा, गिलुंद, उज्जैन, कायथा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अहिछत्र, शोक, मथुरा, हुलास तथा वैशाली से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसका फिर इधर कृष्ण लोहित मृदभांड है। कृष्ण लोहित मृदभांड की विशेषता है ऐसे मृदभांड का भीतरी तथा बाहर की बाहरी रिम के चारों ओर का भाग काला तथा शेष बाहरी भाग ईंट के रंग का लाल मिलता है। आकार, प्रकार एवं अलंकरण चित्रण की दृष्टि से ये भांड अन्य भांडों से भिन्नता रखते हैं। इस मृदभांड के निर्माण में को इजिप्शियन तकनीकी कहा जाता है। ये मृदभांड चूने तथा रेत युक्त मिट्टी से बने हैं तथा कभी कभी काचली मिट्टी से भी तैयार किए जाते हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड किस काल से संबंधित है? उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सौराष्ट्र क्षेत्र किन स्थल से कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए हैं? रंगपुर तथा लोथल से। पंजाब, हरियाणा तथा कृष्ण लोहित मृदभांड किसके साथ प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित धूसर मृदभांड के साथ प्राप्त हुए हैं। नोह तथा अतरंजी खेड़ा से कृष्ण लोहित मृदभांड किस सतह से प्राप्त हुए हैं? तो गैरिक मृदभांड के ऊपरी तथा चित्रित धूसर मृदभांड की निचली सतह से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बृहत पाषाणिक पुरास्थल समाधियों में किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं? काले तथा लाल मृदभांड पाए गए हैं। काले लाल प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किस अवधि में किया जाता था? ताम्र पाषाणिक संस्कृति के समय से किया जाता था। कृष्णमार्जित उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड है। उत्तरी कृष्णमार्जित अथवा काली पालिश के पात्र की अवधि क्या थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अथवा बुद्ध काल की थी। उत्तरी कृष्णमार्जित अथवा काली पालिश पात्र से किसकी सूचना मिलती है? द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ होने की सूचना मिलती है। उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
तो NBP मृदभांड के नाम से जाना जाता है। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड सर्वाधिक स्थल किस क्षेत्र में पाया गया है? तो मध्य गंगा क्षेत्र में पाया गया है। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड प्राप्त स्थल हैं कौशाम्बी, पटना, बेग्राम अफगानिस्तान में है, तक्षशिला, चारसद्दा, उदग्राम तथा नेपाल की तराई के तिरौल कोट आदि स्थानों से मिले हैं। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड के किस क्षेत्र में पाए गए हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से पाए गए हैं। अब ये है नेक्स्ट टॉपिक हड़प्पा सिंधु सभ्यता। साधारणतः सिंधु सभ्यता को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा काशीयुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्य तिथि है लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। विभिन्न स्थलों से प्राप्त संशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। नगरीय हड़प्पा सभ्यता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व और उत्तरी हड़प्पा सभ्यता है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है कांस्ययुगीन तथा आद्य ऐतिहासिक मानी जाती है। इसको थोड़ा सा और सिंधु सभ्यता का विस्तार देखिए। उत्तर में मांडा है जम्मू कश्मीर में, पश्चिम में सुतखांगेडोर मकरान तट प्रदेश में है, आलमगीरपुर में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है जो कि पूर्व में है, दक्षिण में दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि है। जॉन मार्शल ने 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व, अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व, CJ गैड ने 2350 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, मार्टिन व्हीलर ने 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, फेयर सर्विस ने 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग क्रम में तिथि में मत दिए हैं। सैंधव स्थल की खोज एवं नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की खोज से निकालने के लिए भारतीय पुरातत्वविदों ने विशेष योगदान रहा है। राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर से सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने ध्यान आकृष्ट किया था? सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए, ए कनिंघम 1853 ईस्वी में इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 6 शताब्दियों तक जीवित रही। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? सर जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा था? स्टुअर्ट पिगॉट ने कहा था। मोहनजोदड़ो को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थीं, 7 व 11 मीटर थीं। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? सिंधु सभ्यता नगरीय प्रकृति की थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कारण क्या था? मृदभांड था। इसमें विशेष तथ्य हैं। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास नगरीय सुविधा थी, इनके पास चित्रित लेखीय लिपि थी, इनको लोहा एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था।
सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है? लोथल, जो कि गुजरात में है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो घग्गर एवं हाकरा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों के से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो प्राक हड़प्पा काल को प्रदर्शित करती है। गोदावरी नदी घाटी प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल हैं दैमाबाद हैं। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली व कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा की पहचान किस स्थान के साथ की जाती है? तो मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की जाती है। हड़प्पी स्थल माडा, जो कि भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पी संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? कालीबंगा है। सैंधव निवासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात है कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल हैं देसलपुर, सुरकोटडा, धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ के किस द्वीप पर स्थित है? कादिर द्वीप पर स्थित है। खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल है रोजदी, रंगपुर एवं लोथल है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई है? तो गुजरात से की गई है। वह कौन से हड़प्पी पुरा स्थल हैं जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित हैं? तो सोर्तगुई और मुंडीगाक, ये हिंदू कुश के पर्वत के उत्तर में स्थित हैं। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पी पुरा स्थल है डाबरकोट, सुतकाको, सुतकांगेडोर। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार, ग्रेट गैनरी कहा जाता था। सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता का सबसे प्राप्त स्थल है आलमगीर, सोथी, हुलास, सहारनपुर। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में प्राप्त ईंटों का अनुपात है 1:2:4। किस प्रारंभिक हड़प्पी स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कोटदीजी से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की भौगोलिक क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर का भौगोलिक क्रम है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। झूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित किया गया है? चन्हुदड़ो से। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो उत्तर पश्चिमी भाग से हुआ है। इसके विशेष तथ्य देखिए। सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता थी नगर नियोजन ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा, बनावली व चन्हुदड़ो के नगर की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल में खोजने वाला विद्वान है मोहम्मद रफीक मुगल है। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, का उसका उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर मेरठ पे है उत्तर प्रदेश में। सैंधव सभ्यता आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। किस हड़प्पी स्थल से चिनाई के कार्य पर तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता है? तो धौलावीरा से किया जाता है।
यहाँ से 3 प्रकार के जल समाधान का प्रमाण मिला है। आगे देखिए क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु स्थल से चंदोदड़ों का कार्य उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया था? तो E.G.H. मैके ने किया था। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं, चालकोलिथिक ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। और सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? चन्होदड़ो जो है दुर्गीकृत नहीं था। प्रस्तर मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, मोहरे एवं लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। सलखड़ी पर किया जाता था, सलखड़ी से किया जाता था मुद्राओं का निर्माण। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? तो गाय और घोड़ा पशु का अंकन नहीं किया गया है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर टेरिकोटा की कलाकृतियों में किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी यूनिकॉर्न, हाथी, गैंडा, हिरण, बाघ, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने का मूल स्रोत है मोहरे हैं। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो तांबा की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा हुआ एक अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में माप तौल का क्या अनुपात है? बाइनरी पद्धति में 1:2, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64। फिर दशमलव पद्धति में है 16:64, 1:160, 320 है, 640 है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों का निर्माण प्रमुख केंद्र है? तो चन्होदड़ों से मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर किन पशुओं का चित्र उत्कीर्ण मिले हैं? तो बाघ, गैंडा, भैंसा, हाथी। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन थे। परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है मोहरों से प्राप्त होती है। किस सिंधु स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरे का उत्खनन प्राप्त हुए हैं? तो गनेरीवाल से। किस सिंधु स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति में मोहरे सर्वाधिक प्रचलित थी। चौकोर वर्गाकार आकृति की सर्वाधिक प्रचलित थी। किस सिंधु स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था? तो चिकोटी पद्धति से किया जाता था। भारतीय टेरिकोटा क्यों प्रसिद्ध है? तो जनसामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु स्थलों में प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंगी यूनिकॉर्न। सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो 1853 से प्राप्त हुआ है, 1853 में प्राप्त हुआ है। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई थी? 1853 में हुई थी। हड़प्पाई लिपि कैसी है? चित्रात्मक पिक्टोग्राफ लिपि थी। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? तो 250 से 400 तक की जानकारी मिलती है। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पी लिपि
के नमूने प्राप्त हुए हैं मृद्भांडों पर। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेड हैरिस थे। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पी स्थल से पाई गई है? बनावली एवं लोथल से पाई गई है। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय में खिलौने, पशु पूजा अर्पित पशु, मानव आकृतियां के विषय में है। आर्थिक एवं धार्मिक जीवन इनका देखिए हड़प्पा सभ्यता का। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है, जो कि सिंधु सभ्यता से भी है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, मातृ देवी की पूजा पे विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग के लिए डोल या कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? तो पवित्र पशु के रूप में था। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल से मिलता है। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु की शक्ति का प्रतीक माना गया है? तो वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना गया है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पे स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पी संस्कृति में पूजा होती थी आद्य रूप शिव की, मातृ देवी की, पीपल पेड़ की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थलों से चौकोर, गोल, अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन सभ्यता के सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में स्थापित किए गए हैं? तो इराक और मेसोपोटामिया के संबंध स्थापित किए गए हैं। सिंधु सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र का प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के किसके साथ व्यापार के मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो दिलमुन, बहरीन, मेलुहा और मगन से होता था। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है। किस प्रकार की समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो कृषि समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग का प्रमुख आयात करने वाली कौन सी वस्तु थी? तो धातु तथा कीमती नग जो है प्रमुख आयात वाले वस्तु थे। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पी स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए जाना जाता है, सोर्तगुई अफगानिस्तान में है। सिंधु स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो बालाकोट जो है सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। बालाकोट एवं लोथल जो है सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। मनका निर्माण व मुहर का निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थल था चन्हुदड़ो। गुजरात के तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे लोथल से प्राप्त मुद्रा। हड़प्पाकालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? हड़प्पाकालीन लोगों को तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि फलों का ज्ञान था। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो नगरीय जीवन में विशिष्ट बनाती है। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था, जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? तो काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना, इसका निर्यात मेलुहा से होता था। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की एक मुद्रा का उत्खनन प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। आज के लिए इतना ही, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक इसको आप रिवीजन करिए, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है आल एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।